तो चलिए 3.2 जैसे हम लोग चर्चा कर रहे थे, विकासात्मकता दिव्यांगता से ग्रसित बच्चे में जो उसकी विशेषता में और ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर को, उसके अलग अलग संकेत जो है हम लोग पहचान सकते हैं कि कैसे संप्रेषण, सामाजिक अंतःक्रिया और व्यवहारिक लक्षण। इसमें क्या है, पहला कि प्रारंभिक संकेत है अर्ली इंडिकेशन इन्फेंट, पहले शुरुआती उम्र में हम उसको कैसे जान पाएंगे, कैसे उसकी लक्षण को पहचान पाएंगे, उसके बारे में भी हम लोग आगे चर्चा करते हैं। तो क्या है, 6 से 12 महीने के माह में नाम पुकारने की प्रक्रिया पर जो है नहीं, बार बार बुलाने पर भी नहीं देखता है। और 12 से 24 महीने यानी 2 साल के आँख से आँख डालकर बहुत आई टू आई कांटेक्ट कम होता है, माता पिता से आँख मिलाने से बचता है। 18 से 36 यानी 3 साल की उम्र में रुचि और की सीमितता रहती है और खिलौना कार पहिए को बार बार घुमाना, इस तरह का जो है रिपीटेटिव बिहेवियर करता है। और इसका उपचार का कुछ जो लक्षण है जिससे हम लोग इसको कर सकते हैं। ASD बच्चे का निदान तब किया जाता है जब विकास में निम्नलिखित 2 प्रमुख क्षेत्र में चुनौती होती है। क्या, सामाजिक क्षेत्र, सामाजिक संप्रेषण अंतःक्रिया, इसमें क्या है कि बातचीत में कठिनाई, भावना व्यक्त करने में कमी। DSM-5 AP अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन 2013। DSM क्या होता है, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑन मेंटल डिसेबिलिटीज। तो DSM-5 में ऑटिज्म के बारे में चर्चा की गई थी। और CDS के बारे में जो सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, ये सब टर्म जो है पूछते हैं, इसकी जानकारी रखने की आवश्यकता होती है। और दूसरा है कि दोहराव वाला व्यवहार और सीमित रुचियाँ, गतिविधि की पुनरावृत्ति इसका लक्षण है, पुनरावृत्ति में बदलाव के प्रति असहिष्णुता। और इसका स्रोत है CDC, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन 2020। सामाजिक संप्रेषण, जो सामाजिक एक्टिविटीज है और वार्तालाप है, उसमें क्या चुनौती है वो देखने की ज़रूरत है। उसमें क्या है कि नाम पुकारने पर प्रतिक्रिया न देना, इसका उदाहरण है शिक्षक द्वारा बुलाने पर भी कोई उत्तर नहीं देना। इसका परिणाम है संवाद, यानी बातचीत में बाधा, बातचीत नहीं होना, संवाद नहीं हो पाना। दूसरा है कि आँख मिलाना नहीं मिला पाना, नज़रें टालना, सामाजिक जुड़ाव में कमी। लक्षण चेहरे की भाव की कमी, इसमें क्या है, एग्जाम्पल मुस्कुराहट या उदास नहीं दिखता, एक जैसा चेहरा, भावात्मक अभिव्यक्ति कमजोरी होती है। बहुत सारे लोगों में देखिए कोई उस पर एक जैसा भाव नहीं बना पाते। दूसरा है बातचीत की शुरुआत या उसे बनाए नहीं रखना, सिर्फ एक शब्द बोलना या सवाल पूछना, संवेदनात्मक विकास का रोबोटिक या गाने जैसी बोली, क्या तुम खेलोगे का गीत का लय कहना, सामाजिक गलतफहमियाँ इसमें पैदा हो सकती है। वाक्यों को जो का त्यों दोहराना, इकोलेलिया बोलते हैं, जैसे ये लक्षण है, क्या तुम खाना चाहोगे, तो बच्चा भी दोहराएगा हाँ, क्या तुम खाना चाहोगे, अर्थ नहीं समझ पाना। सरल निर्देशों को नहीं समझना, बैठो या इधर आओ और कोई प्रतिक्रिया नहीं, कार्यान्वयन में कठिनाई। भावनाओं को पहचानने में कठिनाई, दूसरे का दुख न पहचानना, सहानुभूति में कमी, ये सब चीज़ जो है पाए जाते हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में। और व्यवहारिक विशेषताएं भी जानने की ज़रूरी है, जैसे कि इसका जो व्यवहार है, दोहराव वाले व्यवहार, एक ही चीज़ को बार बार करना, व्यवहार का उदाहरण हाथ फरफराना, गोल गोल घूमना। इसका शिक्षण प्रभाव क्या होगा, ध्यान भटकता है तो अपने काम को नहीं कर पाता है। दूसरा जो है प्रकार है आत्म हानिकारक गतिविधि, जो ऑटिस्टिक बच्चे हैं, इसमें सिर पटकना, खुद को काटना, दांत काटना, इसमें बिहेवियर मॉडिफिकेशन की आवश्यकता होती है। इसके अलावा जो है रूटीन में बदलाव, रूटीन में कोई भी बदलाव हो जाता है, जैसे समय सारणी बदलता है तो रोना गुस्सा करता है ना, कहीं खाने का टाइम में गड़बड़ा गया तो उसमें परेशान हो जाता है। संरचित दिनचर्या का आवश्यक होता है, उसको एकदम समय पर ही सब कुछ चाहिए। अजीब हरकतें या चल, पंजों पर चलना, एक ही पैटर्न में घूमना, संवेदी हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। वस्तुओं की विशेषता से आसक्ति,
पहियों को घुमाते रहना, एकाग्रता की दिशा में मुड़ना और संवेदनशीलता, तेज आवाज़ या प्रकाश से डरते हैं। शांत और पूर्वानुमेय वातावरण जरूरी है। और जैसे कि कोई बनावटी खेल जो सामान्य बच्चे खेलते हैं, लेकिन ये इसमें इस प्रकार के खेल नहीं कर पाते। और खाने का है, कोई सफ़ेद रंग का खाना खाना या कोई विशेष चिकन मटन या जो नॉन वेज है वो खाना है तो उसी तरह का खाना है ना, तो इसके लिए पोषण की योजना बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। इसका अलग डेवलपमेंटल वेरिएशंस जो है ओवर टाइम इस पर क्या हो सकता है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का, उस पर हमको आगे चर्चा कर रहे हैं। जैसे 3 से 5 वर्ष की उम्र में क्या है, सामाजिक जो है वापसी, सीमित भाषा, ये व्यवहार में परिवर्तन होता है। इसके लिए क्या संकेत है, प्रारंभिक हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। 6 से 10 वर्ष में दोहराव वाले व्यवहार अधिक स्पष्ट हो जाता है, जिसमें आईपी की आवश्यकता, इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम की आवश्यकता होती है। और 11 से 15 वर्ष की अवस्था में उसका जो इमोशनल एंड बिहेवियरल प्रॉब्लम्स होते हैं, जिसमें क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या व्यवहार थेरेपी का उपयोग की बेहतर रहता है। और जब बड़ा हो जाता है तो सामाजिक अलगाव या जो उसको काम करने का व्यावसायिक उसमें दिक्कत होती है, तो उसको व्यावसायिक प्रशिक्षण की जरूरत होती है। शिक्षकों के लिए रणनीतियाँ ये भी जरूरी है कि जो पढ़ाते हैं शिक्षक उसको क्या क्या कर सकते हैं। जैसे चुनौती है, इसमें संवाद में कठिनाई हो रहा है तो चित्र संप्रेषण प्रणाली जो है PECS, पिक्चर से या एगुमेंटेशन AAC बताए थे, अल्टरनेटिव एंड एगुमेंटेशन कम्युनिकेशन, माने चित्र के माध्यम से या कोई ड्रॉ के माध्यम से कोई अन्य मोड से जो है उनको जो बातचीत करना। तो ये ज़रूरी होता है कि किस तरह हम जो ऐसे बच्चे का जो है संप्रेषण भाषण को कौशल जो है कर पाते हैं। AAC ये जानना जरूरी है कि क्या है। अल्टरनेटिव एंड जो है आर्गुमेंटेटिव कम्युनिकेशन इसको बोला जाता है। दूसरा है PECS, इसमें क्या है, पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम को बोलते हैं PECS, पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम। एक पिक्चर देना है तो भाई क्या खाना है तो तुमको चलो आलू उठा के ले आया, या कोई चित्र दिखा रहा है तो इसी को बोलते हैं PECS, पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम। इसे पूछता है फुल फॉर्म, याद रखिएगा। चित्र कार्ड से पानी चाहिए दिखाना, दोहराव वाली हरकतें, कार्य से जुड़ना, ब्रेक का समय देना, हाथ फरफराने, गिनती खेलना। सीमित रुचियाँ होती है, पसंद के आधार पर पाठ्यक्रम जोड़ना, कारों में रुचि और गणना में कारों का उपयोग। संवेदनशीलता, इमोशनल जो है, सुनने और हेडफोन का कम रोशनी, ये सब समाधान हो सकता है। पढ़ने के समय ऑडियो कम कर देना, कोई ज़्यादा ऑडियो से बेचैन हो जाता है। और बदलाव से भय होता है, विजुअल शेड्यूल ट्रांजिशन टाइम में 10 मिनट में विषय बदलने से इसको धीरे धीरे बदलाव की अगर आदत लगाएंगे तो फ्यूचर में अगर किसी तरह का बदलाव होगा तो उससे वो प्रभावित नहीं होगा। अब कुछ बातें को इम्पोर्टेंट पॉइंट टू स्टडी एंड रिमेंबर दैट, सामाजिक संवाद और व्यवहार का दोहराव ये निदान का आधार है। HD बच्चे की आयु की सीमा 18 से 36 माह के बीच, यानी 3 से 4 है ना, 2.5 से 3 साढ़े 3 वर्ष के में लक्षण दिखने लगते हैं। और संप्रेषण कठिनाई होते हैं, आंखों का संपर्क और व्यक्ति कमी को ले लिया। व्यवहार, सीमित रुचियाँ, रूटीन पर जो संवेदी असामान्य थे। शिक्षक की भूमिका क्या है, सिर दृश्य समर्थित संरचित या दिनचर्या IP को तैयार करना। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि जो HD वाले बच्चे का संप्रेषण, सामाजिक और व्यवहारिक शैली को समझना शिक्षण की कुंजी है। जब शिक्षण संरचित, दृष्टिकोण और संवेदनशील और लचीला होता है तभी छात्र सीखने की प्रक्रिया में
सक्रिय और सफल भागीदारी निभा सकते हैं। तो इसमें हम लोग ने जाना कि ऑटिज्म के वैज्ञानिक एवं मनोवैज्ञानिक आधार को स्पष्ट करती है, बल्कि कक्षा स्तर पर व्यवहारिक शिक्षण की पद्धतियाँ में इन सिद्धांतों की व्यवहारिक भूमिका को भी दर्शाती है। यह शिक्षकों की मानसिक प्रक्रिया को गहराई से समझ देकर समावेशी, लचीला और संवेदनशील शिक्षण योजना तैयार करने में सहायक सिद्ध होती है। तो हम लोग इस प्रकार जो है हम लोग ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के इसके करैक्टरिस्टिक को समझने का हम लोग ने प्रयास किया कि किस तरह जो है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम जो डिसऑर्डर के बच्चे हैं उसकी संप्रेषण, बातचीत और किस तरह उसका प्रभावित होता होंगे। तो उम्मीद है कि इसको आप अच्छे से समझ में आ गया। बार बार एक बार में नहीं आएगा, बार बार आप कीजिएगा तभी समझ में आएगा, क्योंकि इसको सुनने, समझने और जानने की ज़रूरत है। अभी चलिए हम लोग 3.3 पढ़ेंगे 15 सेकेंड के ब्रेक के बाद।